आइए विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताता हूँ कि संस्कृत भाग अर्थात आपके हिंदी के पीछे जो संस्कृत वाला थोड़ा सा भाग दिया हुआ है, जिसमें 4-5 पाठ 10 पाठ लगे हुए हैं, जिनमें कुछ गद्य भी हैं और कुछ श्लोक भी हैं, तो उनका आखिर आपके पेपर में आ जाता है कि इनका संदर्भ लिखिए और अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि उनका कैसे संदर्भ लिखा जाता है और कैसे उनका अनुवाद किया जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रश्न क्या आता है कि संस्कृत गद्यांशों और श्लोकों का संदर्भ और अनुवाद, संदर्भ लिखना और अनुवाद कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने आपको एक श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जेत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये जो श्लोक है आपके परीक्षा में अगर आ जाता है कि इस श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ध्यान दीजिए, ये तो श्लोक है। जैसे हिंदी में गद्य और पद्य अर्थात कहानी जैसा लेख और कविता जैसा लेख दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी होते हैं। एक कहानी जैसा होता है और एक कविता जैसा होता है, जिसे हम श्लोक बोलते हैं, और कहानी जैसे वाले को गद्यांश बोलते हैं, इसको श्लोक बोलते हैं। तो आपके परीक्षा में दोनों आता है, और दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों में अथवा करके दिया रहता है। अगर ये श्लोक है तो अथवा करके एक ठो और श्लोक देगा, कहेगा कि या तो इसका संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए हिंदी में या इस वाले का कीजिए। ये तो श्लोक हो गया। अब इसके बाद एक ठो आपका आएगा गद्य वाला, 4-5 लाइन कहानी जैसा दे देगा, अथवा करके फिर एक ठो देगा, अर्थात 2 ठो उधर 2 ठो इधर, 2 ठो गद्यांश और 2 ठो श्लोक देगा, और उन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक ही करना है। लिखना क्या है, कह रहा है कि संदर्भ और अनुवाद। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। मैंने हिंदी वाले में बताया था कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ का मतलब होता है कि आप ये बताइए कि ये श्लोक कहाँ का है, किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, ध्यान दीजिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड के किस पाठ से है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत गीता का है, यदि आपको पता हो तो। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इतना भी आप लिख सकते हैं। अब ये आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आपको अनुवाद लिखना है, तो आप लोग लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद का मतलब होता है कि ये जो संस्कृत में है उसको हिंदी में बता दीजिए कि इसका अर्थ आखिर क्या होगा। तो देखिए लिखा है कि हतो वा प्राप्स्यसि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो हतः हत जाओगे, मारे जाओगे, प्राप्स्यसि तो पाओगे, स्वर्गम स्वर्ग। हे अर्जुन, यदि तुम मारे जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग पाओगे, और जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि युद्ध में जीत जाओगे तो भोक्ष्यसे भोगोगे महीम, इस धरती को, अर्थात इस धरती पर राज करोगे, सुख भोगोगे। और इसलिए तस्माद, इसलिए उत्तिष्ठ उठ जाओ, कौन्तेय हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन तुम उठ जाओ, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत करो निश्चय,
निश्चय कर लो, अर्थात युद्ध करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। इस प्रकार यहाँ आप अर्थ लिखेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और यदि जीत जाओगे तो इस धरती पर राज करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार आपका अर्थ हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के गद्य और पद्यों का, गद्य और श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करते हैं। संदर्भ वैसे ही लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, इसमें लेखक विखक नहीं रहते हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है या कहा है, क्योंकि उनका ही है ये। और हिंदी अनुवाद का मतलब होता है उस संस्कृत वाले 3-4 लाइन 5 लाइन या श्लोक का अर्थ आप लिख दीजिए, बस ये आपका हो गया संस्कृत का जो गद्य है, श्लोक है, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद।